डीजीएस और हरियाणा, ये सब मैंने इनका मेंस भी लिखा। फिर मैम इन बिटवीन मेरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने 1 ईयर वहां पे टीचिंग की। उसके बाद मैं फिर से प्रिपरेशन में आ गई थी। फिर मेरे एक दो एग्जाम्स और क्लियर हुए जो यूपीएससी के होते हैं, जैसे सीबीआई पीपी ये वाला, बट मैम समाउ में अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने फिर 1 साल एज एन कॉपीराइट एग्जामिनर जॉब की राइट। दिल्ली में ही, द्वारका। बट मैम फिर जैसे कि मेरी पीएचडी भी कंप्लीट होने वाली थी, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने एक दो बार फिर से ट्राई किया नेट, बट मैम मैं पॉइंट्स पे ही रह जाती थी, 1 और 2 क्वेश्चन से। तो मैम मैंने इस बार से लास्ट ईयर जो 24 वाला था, उस टाइम भी शायद आपसे बात की थी कोचिंग के लिए, बट मैंने ली नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरा सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, मैं कर लूंगी। बट मैम फिर भी नहीं हुआ, मेरा फिर से रह गया 1-2 नंबर से। फिर मैम इस बार मैंने कोचिंग ली, और मतलब आपकी कोचिंग से फिर मेरा इस बार फाइनली अच्छे स्कोर के साथ हो गया जीआरएफ हो रहा था। और नेट मेरा 1 और 2 क्वेश्चन से ही रह रहा था। मतलब मैंने अच्छे से सेल्फ स्टडी तो की थी, हम्म। जैसे खुद से जितना हो सकता था पॉसिबली मैं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती थी। अच्छा। मतलब वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था मैम कि मैं कहाँ पे कमी रह रही है मेरी। मतलब मैं तो अपना 110% दे रही थी, बट वो नहीं हो रहा था। राइट। बट मैम फिर वो समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरी कहाँ कमी रह गई, क्योंकि इतना तो मैंने पढ़ लिया फिर भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, अब क्या करूं। बट मैम फिर मैंने आपकी कोचिंग ली, तो उससे मैं मतलब मैं ये नहीं है कि मैम मैं 10-10 घंटे पढ़ती थी, मैं पढ़ती डेली थी कंसिस्टेंटली। बट मैम मैं आपकी कभी भी मतलब लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैम अच्छा। वो, हाँ, स्लीप शेड्यूल कुछ ऐसा था। फिर मैम इस वजह से, क्योंकि मैं रात में ज्यादा पढ़ती थी, राइट। तो राइट। मैम मैं रिकॉर्डेड क्लासेज ही देखती थी। बट मैम मैंने रिकॉर्डेड क्लासेज आपकी 2-2 टाइम्स तो देखी होंगी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की। ओके। जो ओके। मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ। लॉ, यस यस। यस मैम, आईपीआर और फैमिली लॉ, मतलब जिनसे मतलब मैम पता चल गया था कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके। तो मैम मैंने उनकी क्लास तो मतलब 2-2 बार भी देखी, और मैं मतलब जब भी टाइम मिलता था तो मैं देखती ही रहती थी मैम। मैं साथ साथ इस टाइम भी मैं साथ साथ सीबीआई पीपी वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी मैम, तो मैम मुझे दोनों का देखना होता था। तो ओके। मैम मैंने टाइम टाइम डिवाइड कर रखा था, जैसे मॉर्निंग में थोड़ा सा नेट का पढ़ लिया, दिन में सीबीआई का पढ़ लिया, फिर रात को सोने से 2-3 घंटे पहले मैं फिर से नेट का पढ़ती थी। राइट। तो मैम मैंने ऐसे किया। ठीक है। जो आपके टेस्ट होते थे इस पे वेबसाइट पे, मैं वो भी अटेंड करती थी। सारे नहीं किए मैम, बट मैं सिलेक्टेड किए थे। तो ओके। मैम उनमें मेरा स्कोर सही आता था। और दूसरा मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2-3-4 बार तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, मतलब 10 ईयर नहीं मैम, उससे पहले के भी मैंने लगाए। और हम्म। मैम मुझे लगता था कि मतलब हाँ, इनसे मतलब जो हमें सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता मैम, वो तो आपका लक होता है कि रिपीट हो भी जाए 2-4 क्वेश्चन। बट मैम हमें मतलब टॉपिक पता चल जाता है कि कौन से एरिया से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मैम वो सब किया मैंने। और मैम एमसीक्यू, मेरे पास एक आर गुप्ता की बुक थी, तो मैम मैं उससे एमसीक्यूज लगाती थी मैम, उसके मैंने सारे एमसीक्यूज लगाए थे। मैम मेरा तो सिलेबस खत्म नहीं रहता था, मैं तब भी पीवाईक्यू लगा लेती थी। मुझे ये था कि मैं कुछ पढ़ूंगी, कुछ तो दिमाग में जाएगा। बट मैम मैं सब्जेक्ट वाइज ही लगाती थी। जैसे ये नहीं है कि सारे मतलब ऐसे नहीं थे। जैसे मैंने एक बुक ले रखी थी मैम, अनोनिका बोरा करके शायद है वो मैम, हम्म। उनकी बुक ले रखी थी। तो उसमें मैम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं, जैसे कुछ जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ईयर वाइज ये सारे दे रखे हैं। तो ओके। मैम मैंने उस बुक से लगाए थे। पहले मैंने पेपर 2 किया, मुझे था कि मैम मैं पेपर 2 मतलब पेपर 2 में अच्छा कर लूंगी, तो मेरा पेपर 1 में अगर कम भी रहेगा तो मेरा हो जाएगा। बट मैम फॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, जब आपका लक साथ होता है, तो इस बार क्या हुआ मैम कि मेरे को पेपर 1 भी इतना इजी लगा। मेरा डीआई का कभी 1 या 2 क्वेश्चन ठीक होते थे, इस बार मैम मेरे 4 क्वेश्चन ठीक थे डीआई के। और बहुत मेरा बढ़िया। पेपर 1 में भी 32 स्कोर था। पेपर 1 के नोट्स बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो मैम मेरे तब से भी थे जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी। तो मैंने मतलब मैम एक एक टॉपिक के नोट्स बनाए थे। हम्म। और दूसरा मैम, जो आपने प्रोवाइड किए थे, हम्म। जो मतलब पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की थी, वो पढ़ी थी मैम मैंने थोरोली। और अपने नोट्स थे वो भी पढ़े थे मैम। तो हम्म। इसी से हुआ मैम। और डीआई के तो जैसे प्रीवियस ईयर लगाए थे, थोड़ा कंसेप्ट वगैरह समझा। हम्म। आरसी में मैं नहीं करती, क्योंकि आरसी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो रिसर्च रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जी वो जी। हो जाता है मैम। राइट राइट राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये थोड़ा सा मेरा स्ट्रोंग था मैम। जैसे कि एलएलएम में भी किया था, पीएचडी में भी किया था, फिर 1-2 बार पहले भी पढ़ चुकी थी मैं। तो ओके। मैम इस तरीके से किया था मैंने। मैम एक तो जैसे कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी काफी मतलब आते हैं, तो मैम मैंने जैसे मैं पढ़ती थी, तो जैसे कि इतना ज्यादा पढ़ लिया था, तो खुद से भी मतलब वो जैसे कुछ तो आप भी बता देते थे कि इस तरीके से कर लेना, ये कर लेना। बट मैम खुद से भी ट्रिक्स बन जाती है फिर। जैसे कि ये आर्टिकल 19 है, इसमें खुद से बना ली थी। जैसे कि वो
जो क्लोजेज है ना उनकी खुद से हाँ। बना ली थी। फिर 19 की जो मतलब रेस्ट्रिक्शंस है उनको भी खुद से ही मतलब ऐसे बना के मैम, जैसे रिट्स है उनकी उनकी मैंने ट्रिक्स बना ली थी कि इनको ऐसे ऐसे इस याद करा। वर्ड में हाँ। यस मैम। और मैम एक तो इंडेक्स, मतलब इंडेक्स तो याद होना ही चाहिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इंडेक्स में से भी आ जाते हैं। मैम करेक्ट। जहां से हम बेरेक्ट, मतलब जहां पे बेरेक्ट है ना, जैसे हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया मैम, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनके तो मैम मैंने बेरेक्ट ही इतने मतलब अच्छे से कर लिए थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मतलब मैं कर लूंगी। और मैम हो जाता, वो केस हो जाते थे वो सोल्व, केस लॉज को छोड़ के। केस लॉज मैम जो आपने दिए थे उसमें से कवर किए थे मैंने। एंड थैंक यू नो मैम, नो फॉर मैम। शेयरिंग टाइम। थैंक यू सो मच रितु। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।